नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन में पार्लियामेंट पॉलिटिक्स। आज के दिन हम फिर से शुरुआत करेंगे सदन की खबर के साथ। सदन में जिस तरह से आज के दिन भी जमकर हंगामा देखा गया और कल के दिन तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सदन में जिस तरह से देखिए हंगामा हुआ आज के दिन। लेकिन सदन की बड़ी बातें कौन कौन सी रही हैं, न्यूज इंडिया आपको यह भी अब बताने जा रहा है। क्योंकि हंगामे के कारण देखिए सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। आज के दिन भी बजट सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। और तो और अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग पर विपक्ष इस समय अड़ा हुआ है। सड़क से लेकर सदन तक लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। जेपीसी जांच की मांग को लेकर विपक्ष ने इस समय हुमन चैन बनाई है और उसी के जरिए हंगामा बोल रही है। संसद और सांसदों का समय बर्बाद ना करे विपक्ष, ये कहना अनुराग ठाकुर का। वहीं संजय सिंह ने जेपीसी जांच की मांग पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया। और तो और बेल में आकर नारेबाजी गलत है, हाउस ऑर्डर में आए सांसद ओम बिरला का यह भी कहना। और बयान पर विवाद के बीच राहुल ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी की है। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अडानी सरकार के बीच आखिर बताइए रिश्ता क्या है, देश को मिसलीड कर रहे हैं राहुल गांधी, ये कहना रविशंकर प्रसाद का। आज के दिन क्या चर्चाएं हुई, किस तरह से सियासी बयानबाजी का दौर चला, वो हमने आपको दिखाया है। तो मैं सांसद हूं, संसद में जवाब दूंगा। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी आज के दिन, उस समय भी पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है। वहीं संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण में 3 दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। आज चौथे दिन भी संसद नहीं चल सके। राहुल गांधी के खिलाफ लंदन वाले बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस इसे अडानी मुद्दे से जेपीसी जांच की मांग से ध्यान भटकाने की कोशिश भी बता रही है। बीजेपी राहुल गांधी के माफी मांगने पर अड़ी है, तो कांग्रेस भी पीएम नरेंद्र मोदी के पुराने बयान याद दिलाकर दो टूक ये कह रही है कि माफी का तो सवाल ही नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही 17 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो तस्वीरें, एक तरफ लोकसभा तो एक तरफ राज्यसभा, दोनों सदनों में जमकर हंगामा जारी है। और लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद में आम जनता के मुद्दे इस समय तार तार हैं। जाती है तो विपक्ष के सवाल, संसद में बवाल, सुबह से लगातार न्यूज इंडिया की टीम भी इस पर आपको अपडेट देती रही। और कल के दिन अब कैसी तस्वीरें होंगी, ये भी अब देखने वाली बात होगी। सदन में जमकर हंगामा, लेकिन क्या इसे कहा जाए, क्योंकि हर दिन कार्यवाही जब शुरू होती है तो लोगों को उम्मीद रहती है कि आज चर्चा होगी, कुछ सार्थक रिजल्ट आज निकलेगा। लेकिन अफसोस हर दिन हूबहू वही तस्वीर जो आप पिछले 3-4 दिनों से देखते चले आ रहे हैं। बजट सत्र का ये दूसरा चरण है। दूसरे चरण में ऐसा लगा कि चर्चाएं कुछ बेहतर होंगी, लेकिन हर तरफ अडानी, राहुल गांधी माफी मांगो, जेपीसी जांच की मांग, यही 3 नारों की गूंज इस समय सड़क से सदन तक सुनाई दे रही है देश की राजधानी दिल्ली में। तो रविशंकर प्रसाद ने भी आज के दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने भी, किरण रिजिजू ने भी, और अब कांग्रेस ये कह रही है कि अपने मंत्रियों को चमकाने के लिए बीजेपी आगे कर रही है कि आप बयान आप दीजिए, कुछ कहिए राहुल गांधी को लेकर। हर दिन कोई नया चेहरा इसीलिए बयान दे रहा है। सहयोगी रवि लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। रवि, तस्वीरें सुबह से लगातार आप देख रहे हैं, 3-4 दिनों से जो जमकर हंगामा जारी है। क्या आप जब कल शुरुआत होगी कार्यवाही की तो ये उम्मीद की जाए कि सुचारू रूप से सदन चलेगा या फिर वही तस्वीरें हो सकती हैं? रवि सागर, देखिए सदन चलेगा इससे अभी कहा नहीं जा सकता है। आप तस्वीर उसी तरह के देखेंगे कमोबेश, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है संसद में। और देखिए राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, उन्होंने बात कही कि मैं सदन में बात रखना चाहता हूं और उन्हें समय नहीं दिया जाएगा, वो खुद कह रहे हैं। रविशंकर प्रसाद सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं, बोलते हैं कि पूरे देश भर में कैंपेन चलाएंगे कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। तो जिस तरह का टकराव सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार बना हुआ है सागर, तो ये बात भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि हम देखेंगे कि सदन सुचारू रूप से चल रहा है। कल भी विपक्ष की रणनीति होगी, सुबह
10 बजे विपक्षी दल जो है बैठक करेंगे, उसके बाद फिर आप देखेंगे हंगामा होगा, जेपीसी की मांग की जाएगी। बिल्कुल। जब तक उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा स्पीकर इस पूरे मामले पर वो अगुवाई नहीं करते हैं, वो सामने नहीं आते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष को बिठाकर नहीं बात करते, तब तक मसलन इसी तरह का तस्वीर जो है हम लगातार देखते रहेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में टकरा रहे हैं। कोई भी एक पक्ष जो है वो किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है, सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी मंगवाने पर अड़ा हुआ है। तो ऐसे में सदन की तस्वीर कमोबेश सागर ऐसी ही लेकिन बनी रवि, रहने ऐसे वाली में है। सवाल ये हो जाता है कि अगर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कह रहे हैं कि सदन में मैं बोलूंगा, मैं सांसद हूं, संसद में जवाब दूंगा, जो हमने लंदन में बयान दिया है, तो एक मौका तो देना चाहिए। हर दिन हंगामा क्यों? बिल्कुल, देखिए बजट सत्र जब शुरू हुआ था उस दौरान भी राहुल गांधी को मौका मिला था, वो तकरीबन 40 मिनट के करीब उन्होंने अपनी बात रखी थी। पर राहुल गांधी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, जब वो बोलते हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से हुटिंग की जाती है। पर अब जहां तक बात है बजट सत्र का दूसरे भाग का, तो जब सत्र चलेगा तब तो बोलने का मौका मिलेगा किसी को भी, चाहे सत्ता बिल्कुल। पक्ष हो या विपक्ष हो। पर सदन तो चल ही नहीं पा रहा है, तो या राहुल गांधी हो या फिर कोई अन्य नेता हो, उन्हें कैसे मौका मिलेगा? ये बात सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समझना होगा, और दोनों को लेकर बैठने की जिम्मेदारी जो स्पीकर होते हैं उनकी होती है। तो उन्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़कर पहल करना चाहिए, और दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ वार्ता होनी चाहिए कि सदन किस तरीके चले, क्योंकि आक्रामक रुख दोनों तरफ से अपनाया गया है, और दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है अपनी अपनी बात पर। आज रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि वो पूरे देश भर में अभियान चलाएंगे कि राहुल गांधी माफी मांगे। तो एक बड़ा अभियान देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मामले को बनाती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र का अपमान किया है, देश का अपमान कर दिया विदेश में जाकर। दूसरी तरफ विपक्ष अडानी के मसले पर जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। विपक्ष के तमाम सांसदों का कहना है कि हम इस मांग के आगे हटने वाले नहीं है, हमारी जो मांग है वो जब तक पूर्ति नहीं होगी तब तक इस तरह का आंदोलन चलता रहेगा। तकरीबन 16 राजनीतिक दल हैं, अगर एक दो राजनीतिक दल होते तो फिर भी विचार किया जा सकता था, पर तकरीबन 16 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं। टीएमसी भी अलग प्रदर्शन कर रही है अडानी मामले पे, टीआरएस की तरफ से भी अलग प्रदर्शन किया जाता है इस मामले पर। तो विपक्ष कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर लामबंद है, और विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है इस मामले को बड़ा करने का, और लगातार इस लेकिन रवि, क्या आक्रामक केवल कांग्रेस ही दिखाई दे रही है या फिर अन्य पार्टियों की भी इसी तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? क्या रुख यही है कि थोड़ा अलग उन लोग की प्लानिंग चल रही है? देखिए, अडानी के मसले पर एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी अगुवाई कर रही है पहले से ही। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद से लगातार अडानी के मसले पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, तमाम विपक्षी दलों को साथ मिला रही है। आप देखेंगे कि राज्यों में कई मतभेद है, जैसे आम आदमी पार्टी की दिल्ली में कांग्रेस के साथ मतभेद है, पर आप देखेंगे इस मसले पर आम आदमी पार्टी भी साथ आ जाता है। टीएमसी का मतभेद है, टीएमसी हालांकि बैठक में शामिल नहीं होते हैं, पर टीएमसी इस मामले को लेकर जेपीसी की मांग टीएमसी की तरफ से भी की जा रही है। तो राजनीतिक दल तो एक साथ आ गए, एक बड़ा मौका मिल गया राजनीतिक दल को। उन्हें लगता है कि बड़ा कुछ हाथ लग गया है जिसके तहत जनता के बीच में वो जा सकते हैं, 2024 का चुनाव इस मुद्दे पर लड़ सकते हैं, अडानी समूह के खिलाफ में, अडानी समूह के खिलाफ में बोलकर, जांच की मांग कर कर। तो विपक्ष तो एक साथ लामबंद हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए तमाम राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पर, एक छत के नीचे आ चुके हैं इस मामले पर। उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा मामला है और बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग गया है। रवि, लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह से रविशंकर प्रसाद की हम बात करें, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की हम बात करें, तमाम बीजेपी के नेता हर दिन हमलावर दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी पर। अगर देखा जाए तो एक दूसरे पर इस हमले से आने वाले समय में क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि देखिए चुनाव 20 साल कई राज्यों में है, आने वाले साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, उसको लेकर भी लग रहा है कि यहाँ पर लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। रवि, देखिए सागर, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ने अपनी रणनीति बना रखी है पहले दिन से। जैसे ही बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू हुआ, आप देखिए विपक्ष आंदोलन तुरंत करता है, प्रदर्शन तुरंत विपक्ष की तरफ किया जाता है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी पीयूष गोयल हो, राजनाथ सिंह हो, वो भी सामने निकल कर आते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो रणनीति तो दोनों तरफ से तैयार कर ली गई है। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, राहुल गांधी पर लगातार सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी हमलावर है। ये कहना कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं सांसद हूं, संसद में खड़े होकर जवाब दूंगा।
और जब राहुल गांधी सदन में बोलेंगे तब क्या वो कहते हैं, इस पर भी सभी की नजर होगी। वहीं इधर लंदन से लौटने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी एक बार फिर मोदी सरकार पर मुखर नजर आ रहा है। क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं, मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर देश को मिसलीड करने का आरोप लगाया है। सुनिए आप। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, और इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने आज अपने प्रेस में। बाकी भाषण बहुत किया उन्होंने, आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। वहीं जब से पार्लियामेंट का दूसरा चरण ये शुरू हुआ है तब से संसद सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। बजट सत्र के चौथे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी मांगों को लेकर दोनों सदनों में हंगामा काट रहे हैं, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष हर रोज पार्लियामेंट की कार्यवाही को पहले एक राजनीतिक बैठक कर रहा है पहले, ताकि सरकार को घेरा जा सके। सत्र के चौथे दिन भी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चैम्बर में विपक्षी दलों के नेताओं ने मुलाकात कर दोनों सदनों में अपनी रणनीतियों के बारे में बातचीत की थी। इस मीटिंग में कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, एसपी, आरजेडी, बीआरएस, सीपीएम, बीकेपी, जेडीयू, जेएमएम, एमडीएमके और आम आदमी पार्टी भी शामिल रहे। इससे पहले कई विपक्षी सांसद अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों पर चर्चा करने और मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर दोनों सदनों में नोटिस भी दे चुके हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हुआ और उसके बाद से ही हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हो रही है। आज भी राहुल के बयान और अडानी मुद्दे को लेकर दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने पर हंगामा हुआ, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।
वहीं बजट सत्र के दूसरे चरण का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। सुनिए आप। इसलिए लगता है कि रोजाना ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे ने सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ये सदन को ठप कराना चाहते हैं रोजाना, और हम पे इल्जाम थोपने का कोशिश करते हैं। मतलब सरकार खुद ये सदन को चलाने में असहमति जता रहे हैं रोजाना। सदन के अंदर चालाकी, सदन के बाहर चालाकी, ये चालाकी की सरकार बनते जा रहे हैं। सिर्फ चुनाव के मद्देनजर और खासकर कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर ये राहुल गांधी जी को छवि की धूमिल करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और इसमें एक साजिश की रूप से ये किए जा रहे हैं। अगर सरकार की दम है, हिम्मत है, फिर दोबारा कहते हैं मोदी सरकार की हिम्मत है, दम है, जिगर है, तो सदन के अंदर राहुल गांधी जी की बयान पे चर्चा करने की इजाजत हो। जिस हाल में कांग्रेस छोड़ के गई थी फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में, आज फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में आई है। लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था नहीं, आज एक सशक्त 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया की बनी है। आज दुनिया ने भारत के नेतृत्व को माना है, लेकिन शायद कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कम से कम संसद का अपमान तो ना करें, सांसदों का समय बर्बाद ना करें, और देश के बारे इस तरह के विचार रखना ये दुर्भाग्य है जी। ये पार्टी जो खुद 60 साल सत्ता में रही, और अब उनको भी विदेश में जाकर किसी ने ज्ञान दिया कि जब इंदिरा जी भी विदेश आई थी तब देश के बारे में कुछ नहीं कहा था। लेकिन आप उनसे ही कुछ सीख लीजिए। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल के सवालों से पीएम और बीजेपी भाग रही है। ट्वीट आप देखिए। बीजेपी संसद नहीं चलने दे रही है, प्रियंका गांधी का कहना। सवालों से बचने के लिए संसद में माइक बंद किए जा रहे हैं। विपक्षियों के माइक जब बंद किए जा रहे हैं, उसी पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट ये किया है। बीजेपी संसद नहीं चलने दे रही है। पक्ष और विपक्ष की नारेबाजी, बीजेपी का पलटवार। राहुल गांधी के सवाल महत्वपूर्ण है। देखिए प्रियंका गांधी का ट्वीट, इन सवालों से प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी भाग रही है। इन्हीं सवालों से बचने के लिए संसद में माइक बंद किए जा रहे हैं, प्रियंका गांधी ने लिखा अपने ट्वीट में। बीजेपी संसद चलने नहीं दे रही है, प्रियंका गांधी ने लिखा है। लेकिन राहुल गांधी के सवाल महत्वपूर्ण है, यह भी कहा है प्रियंका गांधी ने। इधर मीटिंग के बाद विपक्षी सांसदों ने मानव श्रृंखला बनाकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया और अडानी मामले में जेपीसी से जांच कराने की मांग की है। इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी अडानी विवाद को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया है। इससे पहले आज टीएमसी और कांग्रेस के सांसदों ने मुंह पर काला कपड़ा बांधकर राज्यसभा के बिल में प्रवेश किया। तो देखिए मानव श्रृंखला विपक्ष की है। तख्तियों पर देखिए क्या क्या लिखा है। गुमशुदा की तलाश है, स्कैम, और भी कई ऐसे नारे। जेपीसी से जांच की जाए। वहीं आयुष मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक साथ आकर लगातार विकास के लिए एमओयू साझा किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि DDU-GKY के सहारे आयुष मंत्रालय ने साल में 22,000 लोगों को रोजगार से मिलेगा। इसी को लेकर हमारे सहयोगी अजस्त्र पी शुक्ला ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से खास बातचीत भी की है। सुनिए आप। सर, कहा जाता है कि आयुष जो है वो अभी तक आयुर्वेद और तमाम माध्यमों से इलाज करता था, लेकिन अब आयुष के जरिए रोजगार भी होगा, ऐसा इस दिशा में आप लोग बढ़ गए आगे? हाँ, अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई कदम उठाया गया है। और आपको मालूम है हम इंटीग्रेटिव इनिशिएटिव अभी लेने में सब मंत्रालय लगे हुए हैं, और इसलिए आज गिरिराज सिंह जी ने जो कदम उठाए हैं और दोनों मंत्रालय एक साथ शामिल होकर हमारा लक्ष्य है, जो मोदी जी का विजन है, मोदी जी का लक्ष्य है, तो आखिरी व्यक्ति तक हम कैसे अपने स्कीम को ले जाए और सबको हम कैसे आत्मनिर्भर बनाए। इस सिलसिले में हम सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दोनों मंत्रालय समझौता में जुड़े हुए हैं।
धन्यवाद सर। तो देखिए किस तरह से ग्रामीण विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय दोनों का संयुक्त उपक्रम अब जल्द ही लोगों के बीच होगा। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन भूषण के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। वही राहुल गांधी के बयान को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने आ गए। देखिए आप। श्रीमान राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं, जो बोलते हैं, वो उनका मर्जी है, लेकिन देश को गाली देने का, देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये किसी का मर्जी नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जो भी बोलता है, अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी किस परिस्थिति में है ये उनका अंदरूनी मामला है, और राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। कुछ दिनों पहले यहीं संसद के भीतर प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी। हम सब गलतफहमी से यह मान गए कि प्रधानमंत्री अपने लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि एक आदमी सब पर भारी हो। हमने सोचा वो अपने लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री अपने लिए ही ज्यादा बात करते हैं, आई मी माई सेल्फ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो टिप्पणी उन्होंने अपने लिए नहीं की थी, रिंग मास्टर गोगो के लिए की थी। कौन है ये रिंग मास्टर गोगो? रिंग मास्टर गोगो उनके दोस्त हैं गौतम अडानी। ये टिप्पणी गौतम अडानी के लिए की थी। वो एक आदमी, वो एक दोस्त पूरे हिंदुस्तान पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की कैबिनेट पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की संसद पर भारी हो गया। जेपीसी की मांग गौतम अडानी पर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस जब भी करती है, ये ध्यान बटाने के लिए संसद भी नहीं चलने देते। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि रूलिंग पार्टी संसद नहीं चलने दे रही। क्यों नहीं चलने दे रही? क्योंकि डर है कि संसद के भीतर रिंग मास्टर गोगो का कोई नाम नहीं ले ले। घबराहट इसी बात की है कि कहीं जेपीसी की मांग नहीं कर दे राहुल गांधी। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक करके रणनीतियां बना रहे हैं, तो उन रणनीतियों के बाद जब उसको धरातल पे उतारा जा रहा है तो बीजेपी भी पीछे नहीं रह रही है। जमकर बीजेपी भी हमलावर है मौजूदा विपक्ष पर। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए आप। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, लेकिन किसने रोका? वो भी महिला कांस्टेबल्स को हमारे सामने रख के उन्होंने हमारे को रोकने की कोशिश की। और ये जो है अडानी का इशू ये बंद करने के लिए या उस पर चर्चा नहीं होना और उनके फेल्यूअर्स जो है पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होना, ये उनका मंशा है। कभी सुने आप? रोज उठ के रूलिंग पार्टी के लोग ही गड़बड़ करते हैं। सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो माफी मांगो। ये क्या है? क्या इंस्टिगेट, खुद इंस्टिगेट कर रही सरकार और दूसरों को डेमोक्रेसी जो बात सुनाती है। जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मोदी जी के नेतृत्व में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से परिचित है, आजीविका मिशन। उस आजीविका मिशन में जब मोदी जी के आने के पहले केवल 2 करोड़ 35 लाख था, आज 9 करोड़ दीदियां हुई हैं। हम 10 करोड़ से भी ऊपर ले जाने का है, उन्हें लाखपति बनाने का। उसमें माननीय आयुष मंत्री सर्बानंद जी के बहुत की योजनाओं से हम उन्हें कई आयुर्वेद की ट्रेनिंग देंगे, 5 तरह का ट्रेनिंग इनसे लेंगे और महिलाओं को ट्रेनिंग दिलाएंगे।
और उन्हें एक तरह से कैप्टिव रोज मिलेगा, निश्चित मिलेगा। वो लाखपति नहीं, डबल लाखपति बनेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस प्राइम टाइम की खास शो में केवल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।